प्रभुंकर महानामर धन्य हेउ कारण प्रभु आम प्रति अनेक दया और अनुग्रह करी एई दुर्दिन काल रे संकट काल रे आमानुके पर्यंत जीवन रे बंचाई आनी रखिबा संगे संगे एई समय तांकरी पवित्र चरण तले बसी तांकर वाक्य ध्यान करिबा पई तांकर रब सिड़िबा पई आमानंकु एई सुंदर समय सुयोग देइथिबा हेतु मो प्रथम रे पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर आओ पवित्र आत्मा परमेश्वर अर्थात त्रित्व परमेश्वरंकर गौरव स्तुति वंदना करू करू प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण मानंकु आमर कार्यक्रम को मु स्वागत जणाई नमस्कार ज्ञापन करे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने समस्ते जानती जे आमर यूट्यूब चैनल माध्यम रे विभिन्न समय रे प्रभुंकर विभिन्न वाक्य नहीं आपण मानक निकट को पहुँचवा मैं पर्यंत प्रयास जारी रखी। गत किछि दिन तले आमे प्रकाशित वाक्य तार 13 अध्याय उपरे आमे ध्यान आलोचना करिथिले जहाँकि आमे तार आंशिक भाव रे आमे आलोचना करिथिले अर्थात आउटलाइन उपरे आमे गत थर आलोचना करिथिले। तो एई समय आमे आलोचना करिबा सेही प्रकाशित तार 13 अध्याय 1 पद ठारू तळकु किछि अंश पर्यंत आमे एतेबेले पठन एवं ध्यान करने को जीवा। जेपरिक मु आपण मानक गत थर कही जे ए जो 13 अध्याय होची माने ख्रीष्ट विरोधी बा भंड ख्रीष्ट आउ भंड भविष्यत वक्ता संपर्क रे इटी विस्तृत भाव रे ए स्थान रे उल्लेख करा जाइतिबार आमे देखिबा को पाऊ। अर्थात साधु जॉन जेतेबेले पात्म द्वीप रे बंदी जीवन काटिथिले सही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट दर्शन माध्यम रे आओ तांकु कथा कही ए विषय रे अर्थात एंटीक्राइस्ट आओ भंड भविष्यत वक्ता विषय रे 13 अध्याय रे अनेक निगूढ़ कथा से एठारे प्रकाश करुथिबार आमे देखिबा को पाऊ। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने आओ आमे एतबेले पठन करिबा 1 पद ठारू तळकु किछि पद पर्यंत 3 पद पर्यंत मु पठन करिवि। एठारे ए प्रकार लिखा जाए तत्परे मु समुद्र मध्यरु गोटे पशु को उठी आसीबार देखिली। तार 10 श्रृंग व 7 मस्तक तार श्रृंग गुड़ाक 10टा मुकुट व मस्तक गुड़ाक उपरे ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम। एही जो पशु को देखिली ताहा चिताबाघ परी ताहार पाद भालुर पाद परी व पाटी सिंहर पाटी परी सेही सर्प ताहाकु आपना पराक्रम सिंहासन व महाक्षमता समर्पण कला। ताहार मस्तक गुड़ाक मध्यरु गोटिए जेपरी सांघातिक आघात प्राप्त हुईथिला आउ ताहार सेही मृत्युजनक क्षत सुस्थ हैला। पुणी समस्त पृथ्वी सेही पशु विषय रे आश्चर्यान्वित हुई ताहार अनुगमन कले। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने एठी आमे देखा पाउछु एई जो अध्याय रे 2 प्रकार पशु र कथा एठी आमे लेखा जाइतिबार आमे देखा पाउछु। अर्थात 1 पद ठारू 10 पद मध्य प्रथम पशु अर्थात एंटीक्राइस्ट बा भंड ख्रीष्ट विषय लेखा जाइतिबार पुणी आओ 10-11 पद ठारू 18 पद मध्य भंड भविष्यत वक्ता विषय इटी माने प्रकाश करा जाइतिबार आमे देखिबा पाऊ। तो आमे एतेबेले आलोचना करिबा जे जो साधु जॉन 1 पदर आरंभ रे कहती तत्परे बोली से पद गोटे व्यवहार करिसंती। तत्परे तत्परे बोली कहले ए जो 13 अध्याय रे थिबा विषय सहित आ पूर्वरु गोटे विषय सहित संपर्क थिबार विषय आमे देखिबा को पाउछु। अर्थात कहिबा को गले आमे गत थर 12 अध्याय उपर जेतेबेला आमे पठन करिथिले सेठी आमे गोटे सर्पर विषय आमे
देखा पाऊ 3 पदरे 3 पदरे जो सर्प कथा आम देखा पाऊ 12 अध्याय 3 पदरे जो सर्प कथा आम देखा पाऊँ से ही सर्पर कथा 2 पदरे 13 अध्याय 2 पदरे आम देखा पाऊँ अर्थात 13 अध्याय 2 पदरे जो सर्प विषय साधु जॉन प्रकाश करुछंती सेही सर्प विषय रे 12 अध्याय रे मध्य वर्णना करा जाइथिबार आमे देखिबाकू पाऊ आउ से सर्प संपर्क रे मध्य आमे 7 पदरे पुणी आउ 9 पदरे मध्य लेखा जाइथिबार आमे देखिबाकू पाऊ 12 अध्याय 7 पदरे मध्य ता विषय लेखा जाए तत्परे स्वर्ग रे युद्ध हैला मिखाएल ओ ताहांक दूत माने सही सर्प सहित युद्ध कले सेथिरे सही सर्प ओ ताहार दूत माने मध्य युद्ध कले आउ 9 पद लेखा जाए सेथिरे सर्व जगतर प्रवंचक कहा विषय कहा जाए अर्थात 12 अध्याय 3 पद आउ 7 पदरे जो सर्प विषय कहा जाए तार अन्य नाम आम देखा पाऊँ सर्व जगतर प्रवंचक आउरी कौन दियाबल आउरी शैतान नाम रे ख्यात आउरी मध्य प्रकांड सर्प आउरी मध्य पुरातन नाग एहीपरी अनेक उपनाम थिबार आम देखा पाऊँ एटा क्या विषय लेखा जाए लुसिफर जे कि दिने आओ परमेश्वरंकर सेवा कार्य रे जड़े प्रमुख व्यक्ति भाव रे स्वर्ग रे आओ परमेश्वरंकर सेवा करिथिला परमेश्वरंकर सेवा कार्य करू करू कौनसी एक समय रे एई लुसिफर परमेश्वरंक विरुद्ध रे विद्रोह आचरण करिबा द्वारा स्वर्ग रे युद्ध हुई अर्थात परमेश्वरंक पक्ष रे मिखाएल आओ सर्प पक्ष रे तार पतित दूत माने ए दुई दल मध्य स्वर्ग रे युद्ध हेबा द्वारा से युद्ध रे आओ एई लुसिफर जे कि परवर्ती दिन रे सर्प भाव रे नामित हैला जांक विषय कि आमे 13 अध्याय 2 पदरे मध्य सर्प नाम रे आमे तार परिचय पाउछु एई सर्प युद्ध रे पराजित हुई स्वर्गरु विताड़ित होइतिबा कथा आमे एई 12 अध्याय रे आमे देखिबा पाऊ पुणी 17 पदरे 12 अध्याय 17 पदरे मध्य तार विषय लेखा जाए कौन लेखा जाए ना सेथिरे सर्प स्त्री लोकंक उपरे महाक्रोध हुई ताहांक वंशर जेउ अवशिष्ट लोक माने ईश्वरंक आज्ञा पालन करंती व जीशुंक विषय साक्ष्य दान करंती सेमानंक सहित युद्ध करिबाकू चलीगला का सहित युद्ध करिबाकू चलीगला ना स्त्री लोकंकर वंश जो अवशिष्ट लोक माने ईश्वरंक आज्ञा पालन करती और जीशुंकर विषय साक्ष्य दियंती सेमानंक सहित युद्ध करिबाकू चलीगला स्वर्ग रे आओ मिखाएल सहित युद्ध करी से युद्ध रे परास्त हुई स्वर्गरु विताड़ित हैला परे ये लुसिफर बा सर्प कहा सहित युद्ध करबा पई बाहरी गला ना आओ ईश्वरंकर वाक्य पालन करुथिबा लोक माने एवं जीशुंक विषय साक्ष्य देउथिबा लोक मानंक विरुद्ध रे युद्ध करिबा पई चलीगला बोली 12 अध्याय 17 पदरे लेखा थिबार आमे देखबा पाउछु सेही सर्प विषय रे आमे 13 अध्याय रे देखबा पाउछु जाकि प्रथम पशु भाव रे तार परिचय आमे पाउछु एथिपाई एटी साधु जॉन लेखुचंती जे तत्परे अर्थात 12 अध्यायर घटना गुड़िकर बा दर्शन गुड़िक परे मु समुद्र मध्य गोटे पशु को उठी आसबार देखिली तेबे ए समुद्र कौन समुद्र
प्रथम आमे जानिबाकु चेष्टा करिबा जे ए समुद्र कौन ए समुद्र विषय जदि आमे जानिबार अछि बेले आमको से प्रकाशित तार 17 अध्याय 15 पद को आमे जीवाकू पड़िबो सेठी आओ द्वितीय अनुच्छेद लेखा जाए जो जलराशि निकटरे तुम्बे बेश्या को उपविष्ट थिबार देखिल सेही जलराशि विभिन्न वंश जनता जाति ओ भाषावादी लोक मानक बुझाए अर्थात एठारे जो 13 अध्याय 1 पदरे समुद्र कथा लेखा जाइछि सही समुद्र काकु बुझाए ना पृथ्वीर विभिन्न वंश जनता जाति और भाषावादी मानंकु समुद्र सहित तुलना करा जाइथिबार आमे देखबा पाउछु अर्थात ए शेष दिन मानंकरे ए एंटीक्राइस्ट बा भंड ख्रीष्ट महाजनता पृथ्वीर महाजनता मध्यरु से उत्पन्न हेबाकु थिबा विषय आ साधु जॉन आओ प्रकाशित 13 अध्याय 1 पदरे से उल्लेख करुथिबार आमे देखिबाकू पाऊ तापरे आमे देखिबा पाउछु पशु गोटिए पशु ए पशु संपर्क रे मु कहली जे ए पशु अन्य केही नाई मात्र भंड ख्रीष्ट बा ख्रीष्ट विरोधी को इति पशु भावरे वर्णना करा जाइतिबार आमे देखिबा पाउछु आओ अर्थात इति पशु बोले जो माने पदटा व्यवहार करा जाइछि एई पशु शब्दटा आमे प्रथम रे आओ दानिएल भावादी पुस्तक तार 7 अध्याय आमे 4 पद ठारू 7 पद मध्यरे उल्लेख थिबार आमे देखिबाकू पाऊ तेतिके देखिबा दानिएल भावादी पुस्तक तार 7 अध्याय 4 पद ठारू 7 पद मध्यरे 4 प्रकार पशुर कथा आमे देखिबाकू पाउछु 4 पदरे प्रथम पशु सिंह तुल्य तापरे द्वितीय पशु भल्लुक सदृश बोली कहा जाए पुणे तृतीय पशु आओ जाकी माने चित्ता बाघ परी आओ चतुर्थ पशु जाकी माने से ग्रास कला वो भांगी चूर्ण कला वो अवशिष्ट जहा थिला ताहा पद तले दलित कला आओ 7 पदर शेष लेखा जाए से ताहार पूर्ववर्ती सबु पशु मानक ठारू भिन्न पुणी ताहार 10 श्रृंग हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने एई जो दानिएल 7 अध्याय 4 पद 5 पद 6 पद 7 पदरे 4 प्रकार पशुर कथा आमे देखा पाउछु एटा 4 प्रकार साम्राज्य को बुझाए 4 प्रकार साम्राज्य कौन प्रथम रे बाबिल साम्राज्य तापरे द्वितीय रे पारसिक साम्राज्य तापरे तृतीय रे ग्रीस साम्राज्य चतुर्थ रे रोम साम्राज्य अर्थात ए दानिएल पुस्तक बा दानिएल जो समय रे ए दर्शन पाइथिले सही समय रे पुणी तार परवर्ती समय रे ए 4 जन राजा जाकि मु कहली एही राजा माने पृथ्वी रे विशेष करी इस्राएल लोक मानकर सामाजिक अर्थनैतिक धर्मनैतिक एवं आउ से मानकर भौगोलिक जीवन सहित संपर्क रखी ए 4 जन राजा पृथ्वी रे विभिन्न समय रे उत्पन्न होइथिबा कथा
परमेश्वर से समय दानिएल को कही सही चारि पशु मानकर अंतर्गत आओ आमे एई प्रकाशित 13 अध्याय 1 पदरे आमे देखा पाउछु जे समुद्र मध्यरु गोटे पशु उठी आसिबार देखिली ताहार 10 श्रृंग व 7 मस्तक। आपण दानिएल तार 7 अध्याय 7 पदरे मध्य लेखा जाए से ताहार पर पूर्ववर्ती सबु पशु मानक ठारू भिन्न। एटा का विषय लेखा जाए ना रोम साम्राज्य विषय लेखा जाए। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने रोम साम्राज्य दीर्घ समय धरी पृथ्वी रे शासन करितिबा गोटे साम्राज्य भावरे इतिहास रे आमे देखिबाको पाऊ। आओ मध्य ए रोम साम्राज्य विभिन्न देशर बा विभिन्न राज्यर राजा मानंकु अति कठोर भावरे एवं अति निर्दय भावरे राज्य मानंकु जय करी प्रजा मानंकु बा सेई राज्यर राजांकु हत्या करितिबा कथा आमे इतिहास रे देखिबाकु पाऊ। ता विषय रे 7 पदर शेष रे लेखा जाए पुनी ताहार 10 श्रृंग 10 श्रृंग ए 10 श्रृंग कौन ए 10 श्रृंग कौन जदि आमे कहिबा ताले सही दानिएल 7 अध्याय 24 पदरे आमे देखा पाउछु जे पुणी सही 10 श्रृंगर तात्पर्य एही जे सही राज्य रु 10 राज्य उत्पन्न हेबे। एई जो 10 श्रृंग एवं 7 मस्तक बोली आमे देखिबाकू पाउछु एडा आउ आंटी क्राइस्ट रो शासन काल रे अर्थात पृथ्वी रे जो 7 वर्ष पर्यंत एक छत्रवाद शासकंकर समय रे एही जो सही राज्य रु 10 राज्य उत्पन्न हेबे। वर्तमान रो माने मत अनुसार बा वर्तमान रो माने कथित कहानी बोलंतु बा माने कथित विषय को धरी बोलंतु जे ए जो एंटीक्राइस्ट रो शासन काल रे पृथ्वी रे 10 जन शासनकर्ता उत्पन्न हेबे। अर्थात वर्तमान आम पृथ्वीटा को 7टी महादेश रे विभक्त करा जाय अछि किंतु एंटीक्राइस्ट रो शासन काल रे एई पृथ्वीटा को 10टी महादेश रे विभक्त करा जिवो। आउ सेही प्रत्येक महादेश रे जणे जणे शासनकर्ता को नियुक्त करा जिवो। आउ से 10 जन शासनकर्ता मध्यरु आउ जणे प्रधान समग्र पृथ्वी रे जणे प्रधान व्यक्ति भाव रे जन को नियुक्त करा जिवो। आउ से हेबो भंड ख्रीष्ट बा एंटीक्राइस्ट बा ख्रीष्ट विरोधी। से 10 जन राजांक बा शासनकर्ता मानक मध्यरु जे उत्पन्न हेबो ता विषय एटी 10 श्रृंग भाव रे ए दानिएल 7 अध्याय 24 पद पुणी एही प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 पदर द्वितीय अनुच्छेद रे आमे देखा पाउछु ताहार 10 श्रृंग व 7 मस्तक। ताहार श्रृंग गुड़ा करे 10टा मुकुट अर्थात 10टा मुकुट अर्थात शासन करिबार क्षमता रखिथिबा एहीपरि 10 जन एही पृथ्वी रे उत्पन्न हेबे जो व्यक्ति मानक द्वारा कि समग्र पृथ्वी लोक मानक ऊपर कर्तृत्व करिवे शासन करिवे एवं आओ से मानक ऊपर अधिकार साब्यस्त करिवे से विषय एटी 13 अध्याय 1 पदर द्वितीय अनुच्छेद रे आमे देखा पाउछु। आ से मानक 10टी श्रृंग गुड़िक ऊपर मुकुट अर्थात अधिकार एवं क्षमता रखी समग्र पृथ्वी ऊपर शासन करुथिबार परिचय बा तार गुडे परिचय भाव रे इटी आमे देखिबा पाउ जे सेमानकर मुकुट मस्तक ऊपर मुकुट थिबा कथा आमे देखिबा को पाउछु।
तापरे लेखा जाए सेई मुकुट गुड़िक उपरे ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम, ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम। ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम कौन? आपण माने समस्त जानती जे परमेश्वरंकर प्रधान बा प्रथम प्रतिद्वंदी होउची लुसिफर बा शैतान। जेपरिकी मो किछि समय पूर्व कहली जे ए लुसिफर दिने परमेश्वरंकर जड़े प्रधान एवं प्रमुख आराधनाकारी उपासनाकारी भावरे स्वर्गरे स्थापित होइथिला, नियोजित होइथिला। ताहांकर नेतृत्व रे, ताहांकर आउ परिचालन रे स्वर्गर अयुत अयुत दूत माने परमेश्वरंकर गौरव प्रशंसा स्तुति वंदना करिबारे समस्ते निमज्जित होइथिबा बा सेमानकु सेपरि लीड करिबा जने व्यक्तिंकर विषय आमे जा देखुछु। से ही प्रथम रे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वरंक विरुद्ध रे विद्रोहाचरण करुथिबा कथा आमे विशेष करी जिसाय भाववादी पुस्तक तार 14 अध्याय पुणी जिहिजिकल भाववादी पुस्तक तार 28 अध्याय रे आमे देखा पाऊ। आमे इस समय जिसाय भाववादी पुस्तक रे ता विषय कि प्रकार वर्णना करा जाइछि ताहा टिके आमे देखिबा। जिसाय तार 14 अध्याय, जिसाय भाववादी पुस्तक तार 14 अध्याय मु पठन करे 12, 13 आउ 14 पद। लेखा जाए, हे लुसिफर प्रत्युषर पुत्र, तुम्बे किपरि स्वर्गरु पतित हेल, गोष्ठी गणकु तुम्बे जे नत करिथिल, तुम्बे किपरि पृथ्वी रे निक्षिप्त हेल। पुणी तुम्बे मने मने कहिथिल, मने मने लुसिफर कहिला कौन, आम्बे स्वर्गारोहण करिबा। नंबर 1। नंबर 2 रे कहूची आम्बे परमेश्वर नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपण सिंहासन स्थापन करिबा। नंबर 2। नंबर 3 लेखा जाए, आम्बे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम पर्वत रे उपविष्ट हेबा। तापरे चतुर्थ रे आमे देखाउछु आम्बे मेघमालार उच्च स्थली रे ऊर्ध्व को आरोहण करिबा। पंचम रे आम्बे सर्वोपरिष्ठंक तुल्य हेबा। येउची माने लुसिफर प्रथम पाप बा प्रथम विद्रोह आचरण का विरुद्ध रे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वरंकर विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करितिबा व्यक्ति जे लुसिफर ताहार स्वर्गरे ताहार पाप क्रियार आरंभ ये आमे देखा पाउछु। परमेश्वरंकर समकक्ष हेबा पाई, परमेश्वरंकर गौरव, परमेश्वरंकर महिमा, परमेश्वरंकर प्रताप को भाग करी किछि अंश निजे भोग करिबा पाई जो लुसिफर चाहिथिला, सेही लुसिफर जे कि शैतान हेला परे बा सर्प हेला परे से कौन करुची ना 13 अध्याय 1 पद रे मस्तक गुड़ाक ऊपर ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम। एई ईश्वर निंदा सूचक प्रथम रे आमे आउ जिसाय भाववादी पुस्तक रे आमे पढ़िले तो मनुष्य मानक मध्य रे तार जो गर्व एवं अहंकार कथा जे कि निजे गर्व अहंकार एवं विद्राचरण रूप स्वभाव निजे सृष्टि कला, निजे सृष्टि करितिबा अहंकार, निजे सृष्टि करितिबा गर्व एवं निजे सृष्टि करितिबा माने परमेश्वरंकर विरुद्ध रे विद्राचरण करिवार स्वभाव से प्रथम रे आमर आदि पिता माता
आदम और हवांकु प्रवंचित करिबारे सक्षम होइतिबा कथा आमे आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 4-5 पदरे ये लुसिफर बा सर्प कौन कहूची मते सेटा पठन करे। आदि पुस्तक 3 अध्याय 4-5 पद। सर्प नारी की कहिला तुम्बे कौनसी रूपे मरिब नाही बरंच परमेश्वर जानती तुम्बे माने जेउ दिन ताहा खाइब सेही दिन तुम्ब मानक चक्षु प्रसन्न हेब तहिरे तुम्बे माने परमेश्वरंक परि भल ओ मंदर ज्ञान पाइब। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने किछि समय पूर्वरु आमे देखिले जे ए जो लुसिफर स्वर्ग रे थाई परमेश्वरंक द्वारा सृष्टि होइतिबा जने आओ व्यक्ति परमेश्वरंकर सहित समकक्ष हेबा पाई बा परमेश्वरंकर सिंहासन सहित निजर सिंहासन को समकक्ष करिबा पाई से आओ षडयंत्र एवं चक्रांत एवं दुस्साहसिक कार्य करितिबा कथा जिसाई बाबादी पुस्तक रे आमे पठन करिथिले। सही दुस्साहसिक कार्य सही विद्राचनर कार्य निज जीवन रे एवं मनुष्य मानक मध्य कार्यकारी करिबा पाई से दिन लुसिफर जे कि सर्प भाव रे आमे ए आदि पुस्तक 3 अध्याय 1 पदरु आमे तळगु देखले आमे सर्प नाम रे आमे परिचय पाउछु। से कहूची कौन से नारी को अर्थात हवांगु कहूची तुम्बे माने कौनसी रूपे मरिब नाही। परमेश्वर कहिथिले जे तुमे सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही आ तुमे जेउ दिन ताहा भोजन करिब से दिन नितांत मरिब बोली आदि पुस्तक 2 अध्याय 17 पदरे परमेश्वर कहिथिले। मात्र 3 अध्याय 4-5 पदरे सर्प कौन कहूची ना तुमे से सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइले तुमे मरिब नाही बरं कौन हेबो ना तुम माने जो दिन ता खाइब से दिन तुम मानक चक्षु प्रसन्न हेबो और तहिरे तुम माने परमेश्वरंक तुल्य हेबो परमेश्वरंक तुल्य हेबो। सही परमेश्वरंक सहित तुल्य हेबा पाई आओ जिसाई बाबादी पुस्तक तार 14 अध्याय 12 पद टू आमे 14 पदरे आमे पठन कले। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने एठी आमे देखिबा पाउछु जे ए जो प्रकाशित 13 अध्याय 1 पदरे हाँ मस्तक गुड़ाक ऊपर ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम अर्थात सही समय ठारू अर्थात लुसिफर तार पतन ठारू आरंभ करी मनुष्य जातिर प्रथम नारी हवांकु प्रवंचित करी पापर अधीन कराइबा ठारू आज पर्यंत दियाबल बा शैतान बा सर्प सबु बेले शैतान को ब्लेम करिबा शैतान को आओ माने आओ निंदा करिबा एवं ताकू ताच्छल्य करिबार कार्यक्रमटा ए पर्यंत सही समयटार ए पर्यंत तार कार्य जारी रही। एठी आमे मने रखिबा जे परमेश्वर लुसिफर को अपना गौरव अपना महिमा रो माने प्रशंसा निमंते सृष्टि करिथिले मात्र तार पतन हेबा दिन ठारू से सबु बेले प्रथम रे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर पुणी आमर परित्राणकर्ता प्रभु जीशुंक विरुद्ध रे पुणी परमेश्वर द्वारा सृष्ट मनुष्य विरुद्ध रे सबु बेले शैतान षडयंत्र चक्रांत एवं आउ निंदा अपवाद करिबार विषय रे से लागी रहितिबार आमे देखबा पाउछु। एथिपाई ए प्रकाशित 13 अध्याय 1 पदरे लिखा जाए मस्तक गुड़ाक उपरे ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम मस्तक रे सब तार माइंड रे तार विवेक रे सबु बेले केवल परमेश्वरंकर अपवाद करिबा परमेश्वर लोक मानकर कार्य को अपवाद करिबा निंदा करिबा सेमान को बदनाम करिबा हाँ यही प्रकार कार्य रे शैतान सबु बेले
ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ 2 ପଦକୁ ଯିବା। 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି, ଯୋହାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି, ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଯୋହାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁର ଆକୃତି ବିଷୟରେ, ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ପୁଣି ତାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି, ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଶୈତାନର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ଶୈତାନର ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯାଉ ତାର ଚିତାବାଘ ପରି, ଏଇଟା ମାନେ ଗ୍ରୀସ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ଚିତାବାଘ ଯେପରି ଏକ ସମୟରେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରୀସ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଏବଂ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 70% ଅଞ୍ଚଳ ବା ଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଥା ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଚିତାବାଘ ପରି ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀସ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପୁଣି ତାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି। ଭାଲୁର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜ ପାଦରେ ଘାଣ୍ଟି କରି ରାମ୍ପୁଡ଼ି କରି ନଷ୍ଟ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ। ଏଇଟା ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ଆଉ ତାର ପାଟି ସିଂହ ପରି, ଏଇଟା ତାର ସ୍ୱଭାବ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାରେ, ଶାସନ କରିବାରେ, ଦମନ କରିବାରେ, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ସେହି ବାବିଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନବୁକଦ୍ନେସ୍ସର ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାପରେ 2 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେହି ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। ଏହି ଅଂଶ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସେହି ସର୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସର୍ପ ବିଷୟରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପୁଣି ଆଉ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଆମେ ପଠନ କଲେ, ସେହି ସର୍ପ କ'ଣ କରୁଛି? ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ତାହାକୁ ମାନେ କାହାକୁ? ପ୍ରଥମ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ ସେ? ନା ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେବ, ସିଂହାସନ ଦେବ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କରିବ। କିଏ କ'ଣ ଦଉଛି? ନା ସର୍ପ ବା ଶୈତାନ ନିଜର ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ, ମହାକ୍ଷମତା କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି? ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ? ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6, 7 ଓ 8 ପଦରେ, ପୁଣି ଲୋକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ରୁ 7 କିମ୍ବା 8 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଠନ କରୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ଉପବାସରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହି
ସେହି ଉପବାସର ସମାପନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଶୈତାନ ବା ସର୍ପ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା କଥା ସେ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୈତାନର ସବୁଠାରୁ ଜଘନ୍ୟ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେଠି ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବି ବୋଲି ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଅଫର କରିଥିବା ବା ଯାଚିଥିବା କଥା ସେହି ଅଂଶରେ ଲେଖା ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣୁ ଯେ ଶୈତାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଶୈତାନର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାପଣ ବା ଶୈତାନର ଯେଉଁ ସିଂହାସନ, ଯାହାକି 13 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦର ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପରାକ୍ରମ କଥା, ସିଂହାସନ କଥା, ମହାକ୍ଷମତା କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଶୈତାନର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଶୈତାନର ମହାକ୍ଷମତା ରହିଛି, ପୁଣି ପରାକ୍ରମ ବି ରହିଛି, ତା'ର ସିଂହାସନ ବି ରହିଅଛି। ଶୈତାନର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୈତାନ ତା'ର ସିଂହାସନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପୌଲଙ୍କର ପତ୍ର ତା'ର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଆମେ ପଠନ କରୁ, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ ତା'ର ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସେଟା ଟିକେ ପଠନ କରିବା। ଏଫେସୀ ତା'ର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଅଂଶରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଅଛୁ ଯେ ଶୈତାନର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଶୈତାନର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଶୈତାନର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅଧିକାର, ନିଜର କ୍ଷମତା, ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦିନେ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା, ସେଇଟା ଅବାନ୍ତର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାରରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଆମର ବିଜୟଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ସର୍ବତୁ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନର ପ୍ରଭୁତ୍ୱରୁ, ଶୈତାନର କର୍ତ୍ତାପଣରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୈତାନକୁ ପରାଜିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଅଧିକାର, ସେହି କ୍ଷମତା, ସେହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଦମଙ୍କର ପତନ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା, ଅଧିକାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା।
मात्र जो दिन प्रभु जीशु ख्रीस्ट शैतान ऑफर को से पददलित करी काल्वरी क्रूस रे निजर प्राण को बलि दे मृत्यु भोग करी से कबरसाई होई पुनरुत्थित हेबा द्वारा शैतान प्रभुत्व शैतान कर्तृत्व शैतान अधिकार क्षमता संपूर्ण भाव में ध्वस्त विध्वस्त होइतिबार आमे देखा पाओ जेतेबेले आमे एव्री तार 2 अध्याय आमे पढ़िबा 2 अध्याय 14 पद में पठन करे लिखा जाए अतएव से माने रक्त मांसर सहभागी होइतिबारु से मध्य निजे सही परि सेतिर सहभागी हेले जेपरि मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को अर्थात शैतान को विनाश करंती शैतान र प्रभुत्व को शैतान र कर्तृत्व को प्रभु जीशु ख्रीस्ट संपूर्ण बारे ध्वस्त विध्वस्त कले शैतान र कर्तृत्व शैतान र अधिकार शैतान र क्षमता संपूर्ण भाव में वर्तमान संकुचित करा जाय संपूर्ण भाव में सीमित करा जाय अछि अर्थात आमर प्रभु जीशु ख्रीस्ट मृत मानक मध्य पुनरुत्थित हेबा द्वारा शैतान र हाथ रे थिबा कंची जो कंची दिने आओ माने आदमंक ठारे थिला आओ आदमंक पतन द्वारा सही कंची दिने शैतान हाथ को चली जाइतिला आउ सही कंची जाकि शैतान हाथ को चली जाइतिला प्रभु जीशु ख्रीस्ट से काल्वरी क्रूस रे निज प्राण बलि दे मृत्यु भोग करिबा द्वारा शैतान हाथ रे थिबा कंची को से निजे छड़ाई आनिले एथिपाई आमे प्रकाशित तार 1 अध्याय जेतेबेले आमे 18 पद आमे पठन करू लेखा जाए भय कर नहीं आंबे प्रथम व शेष पुणी स्वयंजीवी आंबे मृत हेलु आउ देख आंबे जुगे जुगे जीवित अटु पुणी आंबर हस्तरे मृत्यु व पाताल कंची अछि हालेलुया ये होची आम पाई एक आशार किरण भरोसार भूमि एवं आमर जीवनर एक प्रधान एवं महत्वपूर्ण विषय आम देखा पाऊँ प्रभु जीशु ख्रीस्ट शारीरिक भाव में मृत्यु भोग कले किंतु आत्मा रे पुनरुत्थित हेले बोली आउ प्रेरित पीतर कहतिबार आम देखा पाऊँ हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने एठारे जो आमे सर्पर ताकू अपना पराक्रम सिंहासन क्षमता अर्पण कला बोली लिखा जाए एइटा शेष दिन मानकरे हेबाकू जाउछि शैतान रो जहाँ किछि बाकी ता पाखरे अस्त्र रही से अस्त्र काकू देव ना आंटीक्राइस्ट बा भंड ख्रीस्ट को देव एवं से ताहा परिचालना करी पृथ्वीस्थ लोक मानक उपरे जुलम करिवो कर्तृत्व करिवो सेमानकु दमन करिवो सेमानकु जहा इच्छा जेमिति इच्छा सेमानकु उपरे से माने जंत्रणा देव सेमानकु क्लेश देव एपरी क्लेश जहाँकि माने पृथ्वी इतिहास रे केबे हुई नथिबा गुडे क्लेश पृथ्वीवासी उपरे हेबो आउ एथिपाई प्रभु जीशु ख्रीस्ट निजे कहले जे से समय एपरी महाक्लेश घटिबो जे पृथ्वीर आरंभरु आज पर्यंत पुणी केबे मध्य से परी क्लेश घटिबो नाय पुणी जिरिमिया भविष्यद्वक्ता 30 तार 7 पदरे से क्लेश विषय कह जाए जे सीधा जाकुबंक संकट काल बा जाकुबंकर क्लेश काल बोली सेठी वर्णना करा जाइथिबा आमे देख पाऊ तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने वर्तमान रो आलोचना मो ए समय ए स्थान रे मो समाप्त करबा को चाहे आउ जहा बाकी आमे परवर्ती दिन रे आमे आलोचना करबा से पर्यंत मते विदाय दियंतु ए समस्त वाक्य द्वारा प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन।